ऑल ऑफ यू। विवेक मैथमेटिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम ग्रुपाइड के बारे में बात कर चुके थे। आज हम सेमी ग्रुप और मोनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेमी ग्रुप हम इस पहले क्या होता है हम ये जानेंगे। सेमी ग्रुप इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, इसलिए इसका हिंदी भी नाम होगा अर्ध ग्रुप। इसलिए ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाती है इसमें, इसलिए हम इसे सेमी ग्रुप कहते हैं। अब हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। ए ग्रुपाइड जियो इज called A groupoid geo is called semi-group. Its satisfied associative property under operation O. A groupoid geo is called semi-group. It's satisfy associative property under operation O. जो ये O है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ए ग्रुपाइड जो ग्रुपाइड है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो उस ग्रुपाइड में जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दें तो सेमी ग्रुप बन जाएगा। और लेट जी बी नॉन empty set and O be a binary operation defined on
define and set G is called semi group its satisfied following condition. इसका एक और डिफिनीशन है, लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट जी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इट्स सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। जो जी नॉन एम्प्टी सेट है और ओ बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। हम अब इसके कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हम जो सेट जी है उसके अंदर दो एलिमेंट लेंगे और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन कराने पर दो अगर सेट जी में बिलोंग कर गया तो क्लोजर लॉ होल्ड हो जाएगा। लेट ए बी बिलोंग जी and A O B belong G। अगर ये ऑपरेशन होल्ड हो गया, ये ऑपरेशन और जो इस ऑपरेशन दोनों एलिमेंट के से इन दोनों ऑपरेशन कराने पे अगर जो एलिमेंट आएगा अगर ये सेट जी में बिलोंग कर गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये डिफिनेशन में ए ग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इट्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन ओ। ग्रुपाइड में क्लोजर लॉ होल्ड हो जाता है, ग्रुपाइड में क्लोजर लॉ आ जाता है। इसलिए इस पहले वाले डिफिनेशन में ए ग्रुपाइड जो क्लोजर लॉ इसमें होल्ड हो रहा है ये पहले यहाँ पे जो क्लोजर लॉ होल्ड हो गया ये ग्रुपाइड बना लिया। इसलिए हम कह दिए हैं कि डिफिनेशन में ए ग्रुपाइड इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इट्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर गया तो इन जो ग्रुपाइड ये है वो सेमी ग्रुप हो जाएगा। या लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट जी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इट्स सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अगर हम क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा दें तो भी सेमी ग्रुप बन जाएगा। हम या तो ऐसे डिफिनेशन दीजिए या तो ऐसे, दोनों सही है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो सेट है उसके अंदर हम 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट A, B, C belong to G। हम जो 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट में हम बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे। इज इक्वल टू अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात यह है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट लेना एकदम मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी है ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। इसमें 3 एलिमेंट पहले ही इसके प्रॉपर्टी में ही दिखा दिया गया है कि ये 3 एलिमेंट इसमें रहना अनिवार्य है। तो देखिए इसमें हम पहले जो बाइनरी ऑपरेशन है AOB-OC इक्वल टू AOB-OC लिख देंगे। तो इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके शुरू के 2 एलिमेंट को कोष्टक में बंद कर देंगे और राइट हैंड साइड में लास्ट से 2 एलिमेंट को हम कोष्टक में बंद कर देंगे। अगर ये दो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाता है। ये रहा सेमी ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर क्लोजर लॉ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब हम मोनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम मोनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम मोनाइड का डेफिनेशन बता देंगे और उसके प्रॉपर्टी, तो इसके बाद हम क्वेश्चन सेमी ग्रुप और मोनाइड दोनों का हम एक ही में बताएंगे। मोनाइड लेट G V A non empty set and OVA binary operation defined on set G is called monoid. Its
सेटिस्फाइड following condition. मोनाइड दिखाने के लिए हम जो सेट एक नॉन इम्पटी जो सेट होता है उसमें अगर हम उस कंडीशन अगर दिखा दें और वो कंडीशन फॉलो कर गया तो मोनाइड बन गया। इसका डिफिनेशन हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, कि ए ग्रुपाइड is called monoid. It's satisfied associative property and identity property. तो भी वो called monoid। अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुपाइड में एक प्रॉपर्टी होल्ड हो जाता है, उसे क्लोजर लॉ कहते हैं। क्लोजर लॉ में ग्रुपाइड में क्लोजर लॉ होल्ड रहता है। तो हम इसके कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ दिखाने के लिए हम सेट के अंदर दो एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू जी। अगर ये दोनों एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन कराया जाए और बाइनरी ऑपरेशन कराने पे जो एलिमेंट मिलेगा अगर वो बिलोंग टू सेट जी में बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जो ओ है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एडिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा रहेगा अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी है। दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के को दिखाने के लिए हम सेट से 3 एलिमेंट लेंगे और 3 एलिमेंट में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है अगर वेरीफाई कर गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो सेट जी है उसमें से कोई भी सेट दिया रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट लेना एकदम अनिवार्य है और उसके डिफिनीशन में ही 3 एलिमेंट हैं। लेट ए बी सी बिलोंग टू जी, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। हम ए ओ बी बाइनरी ऑपरेशन लगाकर पहले लिख लेंगे, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। लेफ्ट हैंड साइड है, हम पहले जो सेमी ग्रुप है उसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं, हम फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बता रहे हैं क्योंकि मोनाइड के डिफिनीशन में ही
में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें शुरू से दो एलिमेंट को हम कोष्टक में बंद कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड है इसमें लास्ट से दो एलिमेंट को हम कोष्टक में बंद कर देंगे। अब अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लास्ट से अगर शुरू दो एलिमेंट कोष्टक में बंद कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में शुरू से आपको दो एलिमेंट को कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। आप इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, AOVOC, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, और AOVOC इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। दोनों बराबर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कंडीशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। अब हम तीसरा जो मोनाइड में तीसरा प्रॉपर्टी और मोनाइड का लास्ट प्रॉपर्टी है उसको हम देखेंगे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे और आइडेंटिटी क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट A belong to G। हम एक जो कोई भी सेट के से हम जो नानी पटी सेट है G, इससे कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। हम A को सेट G से हम ले लिए। अब हम सेट G में एक ऐसा एलिमेंट देखेंगे कि जो A के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पर A पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जिस एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन कराने पर A पर कोई A से बाइनरी ऑपरेशन कराने पर A पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी कहेंगे। मतलब ये हुआ कि A एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है और G के अंदर हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो अगर ऑपरेशन अगर प्लस है तो A प्लस E मान लीजिए मिला तो E को हम जोड़ेंगे तो E में जोड़ने से E को कोई प्रभाव नहीं, फिर A ही आ जाए। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो A डॉट E इज इक्वल टू A ही आ जाएगी। कहने की मतलब ये हुई कि A के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पर A पर कोई प्रभाव ना पड़े, फिर दोबारा ही वही एलिमेंट आ जाए जिसके साथ हम बाइनरी A के साथ हम आइडेंटिटी की जो एलिमेंट है उसी को बाइनरी हम कराएंगे, फिर दोबारा देखिए A ही आ जाए तो E को हम आइडेंटिटी कहेंगे। ये समझाने के लिए था, इसको मिटा दे रहे हैं। एंड E belong to G। तो A O E इक्वल टू E O E E O A इक्वल टू A। तो हम इक्वल टू A आ जाए अगर ये प्रॉपर्टी अगर जिस एलिमेंट के साथ है
होल्ड होगा उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पे ई आइडेंटिटी है, ई के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं, चाहे ई को पहले लिखे चाहे ए को, बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं तो ई से ई को जो एलिमेंट ए है इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए दोबारा ए आ जा रहा है, इसलिए ई को हम आइडेंटिटी कहेंगे या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये रहा मोनाइड की डिफिनीशन और इसके 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से आप लोगों को सही से समझ में आएगा कि कैसे मोनाइड दिखाया जाता है, कैसे सेमी ग्रुप। Question. So that the set of real number operation, real number under operation addition is monoid। हमको दिखाना है कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन मोनाइड होगा। हम अगर जो हम 3 प्रॉपर्टी बताए हैं मोनाइड में, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम ये तीनों प्रॉपर्टी अगर इसमें अंडर एडिशन में रियल नंबर के साथ अगर होल्ड करवा दें तो मोनाइड बन जाएगा। सॉल्यूशन। पहला प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हम जो सेट ऑफ रियल नंबर है, हम रियल नंबर का जो सेट है इससे हम 2 एलिमेंट लेंगे। लेट 5, 9 बिलोंग टू R। ऑपरेशन एडिशन है तो हम एडिशन के साथ ही हम दिखाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो हम मल्टीप्लिकेशन के साथ दिखाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो 5 + 9 इज इक्वल टू 14 बिलोंग टू G। Hence closure property is hold। 5 और 9 रियल नंबर में बिलोंग करते हैं और इन दोनों का सम 14 हुआ और 14 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है,
इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड्स। अब हम यहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम डिफिनीशन में भी बता चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए सेट से हम 3 एलिमेंट लेंगे, क्योंकि इसके डिफिनीशन में ही 3 एलिमेंट दिखाया है पहले से ही। इसका डिफिनीशन कह रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए। लेट फाइव 6 4 belong to real number, 5 plus 6 plus 4 equal to 5 plus 6 plus 4। हम पहले भी बता चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड का है, इसके पहले 2 एलिमेंट को कोष्टक में बंद करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है इसमें लास्ट से 2 एलिमेंट को बंद करेंगे, या इसमें लास्ट से 2 एलिमेंट को बंद करें और इसमें पहले से 2 एलिमेंट को बंद करें। तो हम इसमें पहले 2 एलिमेंट को बंद कर रहे हैं और इसमें लास्ट 2 एलिमेंट को बंद कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। 5 plus 6 11 plus 4 is equal to 5 plus 6 plus 4 is 10। 11 plus 4 equal to 5 plus 10. This implies that 15 is equal to 15। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, इसलिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ पे मोनाइड की जगह सेमी ग्रुप कर दिया जाए, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, तो हमको क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर एडिशन, तो हम क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड सेमी ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अगर यहाँ पे सेमी ग्रुप अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी दिखा देंगे। इसके बाद नीचे लिख देंगे हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर इज सेमी ग्रुप। अगर यहाँ पे सेमी ग्रुप लिख दिया जाए, और अगर यहाँ पे एडिशन न लिख के मल्टीप्लिकेशन इनटू डॉट कर दे यहाँ पे कि अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो जहां जहां पे प्लस है, जहां जहां पे प्लस है वहां पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे डॉट। अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गया तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो
तो यहाँ पे हम सेमी ग्रुप का भी क्वेश्चन बता दिए, ऑपरेशन अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों, जहाँ जहाँ पे अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दीजिए, तो वहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेमी ग्रुप। तो हमको मोनाइड दिखाना है, तो मोनाइड में 3 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम 2 प्रॉपर्टी दिखा दिए, अब हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है। मोनाइड, तो हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर हम दिखा दिए तो मोनाइड सेटिस्फाई हो जाएगा, मोनाइड बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम सेट के मतलब कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल, यहाँ पे भी हम फॉर ऑल लिख सकते हैं, मतलब कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, और यहाँ पे भी फॉर ऑल लिख सकते हैं। कोई भी सेट के अंदर से 2 एलिमेंट लेकर हम ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सभी एलिमेंट के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये ना कि 2 एलिमेंट से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया तो क्लोजर लॉ होल्ड है, तो गलत हो जाएगा। सेट में जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में किन्हीं भी 2 एलिमेंट को लेकर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे ही इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेट से कोई भी 3 एलिमेंट लेकर अगर ये प्रॉपर्टी दिखा दिए तो अगर ये होल्ड हो गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। ऐसे आइडेंटिटी फॉर ऑल, कोई भी हम एलिमेंट एक ले रहे हैं, 5 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमको आइडेंटिटी ढूंढना है कि हम 5 में ऑपरेशन या जो कि कौन से ऐसा एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में कि जो 5 के साथ हम ऐड करें तो 5 में कोई प्रभाव ना पड़े, 5 ही आ जाए, 5 के साथ जोड़ने पर 5 ही आ जाए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है रियल नंबर में। तो ये हमको मतलब खोजना है उस सेट में, तो उस सेट में खोजेंगे, और जो मतलब अगर इसके साथ आने पे ऐड करने पर 5 आ जा रहा है तो वही आइडेंटिटी हो गया। तो 0 बिलोंग टू रियल नंबर, 0 रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो इसीलिए 5 के साथ जोड़ेंगे तो इक्वल टू 5 ही आ जाएगा, तो हेंस या इक्वल टू 0 + 5, हेंस 0, ये 0 है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नीचे हम लिख देंगे हेंस अंडर ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर इज मोनाइड। अगर मोनाइड दिखाने के लिए क्वेश्चन में अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ हम दिखाएंगे, जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे माइनस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे। तो अगर सभी एलिमेंट के लिए अगर ये क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी होल्ड हो गया किन्हीं भी 2 एलिमेंट को लेकर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाने के लिए कोई भी 3 प्रॉपर्टी लेकर
हम ऑपरेशन कराएंगे, अगर होल्ड हो गया 3 एलिमेंट को लेकर ऑपरेशन कराएंगे, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गया तो असिस्टेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। अगर यहाँ पे इंटू लगाएंगे तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो 0 यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होगा, इसलिए 1 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 इंटू 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ग्रुप कैसे बनाया जाता है और ग्रुप क्या होता है।